ओम शांति। 1 जून 2026 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न: कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? उत्तर: पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो, पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। गीत: आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया, भक्ति मार्ग वाले, और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे, ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं, आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं, हम अंधियारे में हैं। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत है। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु, संत, महात्मा, भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आकर हमारी सद्गति करे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई सुरमा नहीं है। यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं।
परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं न। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉरएवर। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो न सके। भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो सारे सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉरएवर बन नहीं सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉरएवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूँ ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परमधाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी, जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे। स्मृति दिलाते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया है। अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधी भूल कर मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं। पुरानी दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहां जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो
तो अंतमति सोगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण आदि कहाँ गए यह कोई नहीं जानते, यह नहीं समझते। पुनर्जन्म में सबको आना है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी हैं सत्युग को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ ना सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। यह जगदम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह सब आसुरी नाम है। वहां थे दैवी सांप्रदाय, यहाँ है आसुरी सांप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवड बाप को याद करो। मोस्ट बिलवड सुखधाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं। यह तो अब है अति दुखधाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा। बाप तो लिबरेटर है, तुम जानते हो। बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई कोई कम नहीं। पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसी पापात्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं,
यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत राय देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं, बच्चे नमस्ते। मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। श्री कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे नया ले। यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठा है ना, यह अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है। फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। निर्वाण धाम में इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहे तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है। बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो। योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना, फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है। बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट। 1-2 को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो।
शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो। तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। यह बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, मोस्ट बिलवड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुखधाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना, यह संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा न हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे से अपना रूप देख सके। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। ओम शांति।